कहूँगी मैं आपको लैंग्वेज के लेसन नंबर 1 में आज का लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वोकैबुलरी से रिलेटेड है। वोकैबुलरी या फिर ज़ख़ीरा अल्फाज जिसको उर्दू में कहते हैं, आपके वर्ड्स का जो एक स्टोरेज होता है आपके माइंड में। जब भी आपने किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जहन में चीज़ों के नाम हों। ठीक है, आपको जितनी चीज़ों के नाम आते हैं आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आसानी है कि आप उस लैंग्वेज को प्रॉपर्ली बोल पाएंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया है किचन वोकैबुलरी से, और आप देख रहे हैं जो पिक्चर में आपके सामने बना हुआ है जो किचन का जिस आइटम को हमने वो किया है दैट इज़ एप्रन। ठीक है, ये जो इसने पहना हुआ है इसको क्या कहते हैं, एप्रन। बहुत से लोगों को ऑलरेडी ये पता होगा, ये कॉमन वर्ड है, लेकिन हो सकता है किसी को ना पता हो। ठीक है, ये एप्रन जो है ये किचन में यूज़ होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स पे। इनमें से बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पहले नहीं पता होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेकिंग ट्रे। ये भी प्रॉबेबली आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि इसको बेकिंग ट्रे कहते हैं, जिसमें अवन में चीज़ों को बेक किया जाता है। जो लोग अवन को यूज़ करते हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ब्लेंडर। ये भी कॉमन है। ठीक है, ये भी बिल्कुल कॉमन है। इसके अंदर जो हम ब्लेंड करते हैं, चीज़ों को मिला के मिक्स करते हैं, उसको हम ब्लेंडर कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको जूसर कह देते हैं। जूसर इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिकली ब्लेंडर कहेंगे, जिसमें चीज़ों का ब्लेंड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है बॉटल ओपनर। ठीक है, बॉटल ओपनर इसका भी पता होगा, जो बॉटल को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको बॉटल को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, बॉटल ओपनर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बॉल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बॉल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूजन है तो ये कॉमन वर्ड, लेकिन बहुत से लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। बहुत से लोग इसको क्या कहते हैं, बहुत से लोग इसको बाउल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउल। हालांकि ये बाउल नहीं होता। इसको जब इंग्लिश में आपने बोलना है तो आपने बॉल कहना है। क्या कहना है, बॉल कहना है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बॉल है। आप चाहें तो गूगल उससे प्रोनाउंसिएशन इसकी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट किचन आइटम है वो ब्रूम है। किचन का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन किचन का हिस्सा ये ऑब्वियसली है। ठीक है, किचन का हिस्सा है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं, झाड़ू। ठीक है, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, झाड़ू कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्रूम कहेंगे। ठीक हो गया, होपफुली आपको याद रहेगा इन तमाम वर्ड्स को जो आप नए सीख रहे हैं। अभी तक आए रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये सब वर्ड्स आते होंगे, लेकिन आगे जाके थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आएंगे। इनको आप अपने रजिस्टर में लाजमी लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है केक स्लाइसर। केक स्लाइसर आपने देखा तो होगा, लेकिन इसको बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं जानते कि इसको क्या कहते हैं। ये जो चीज़ है इसको क्या कहेंगे हम, केक स्लाइसर, जिससे केक को स्लाइस किया जाता है। ठीक है, यानी कि केक के जो है टुकड़े किए जाते हैं, स्लाइसेस में उसको बांटा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है केन ओपनर। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से ऊपर होता है, जिसको हम खींच के पुश करके पुल करते हैं और इसको हम केन को खोलते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, केन ओपनर कहेंगे इंग्लिश में। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ कैसरोल डिश। क्या है वो, कैसरोल डिश। आपके घरों में ये इस्तेमाल होती होगी, आपने देखी होगी, जिसको यूँ ढक लेते हैं। ये हॉट पॉट नहीं है, लेकिन ये कैसरोल डिश कहते हैं इसको, जिसके अंदर चीज़ें गर्म रहती हैं। ठीक है, जिसको कवर कर सकते हैं, बॉल की तरह होता है, इसको आप कवर कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैसरोल डिश। होपफुली आपको याद रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स आपने सुना होगा, ये देखें यहाँ पे जो पड़ी हुई हैं, ये जो सब हैं, ये क्या है, ये चॉपस्टिक्स हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, ड्रामाज़ में लोग चॉपस्टिक से खा रहे होते हैं, तो इनको चॉपस्टिक ही कहते हैं। इसकी कोई उर्दू नहीं होती है, तो इसको चॉपस्टिक्स ही कहते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जनाब चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड भी आप लोगों ने देखा होगा, ये जो बोर्ड है जिसके ऊपर ये सब सब्जियां रख के कट की जाती हैं, ये भी अक्सर कॉमन यूज़ में आता है। ठीक है, जिसको उर्दू में सब्ज़ी काटने का तख्ता कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप इसको चॉपिंग बोर्ड कहेंगे। इसका एक प्रॉपर वर्ड है, तो इट्स सजेस्टेड कि यही यूज़ किया जाए।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्लीवर। क्या है? क्लीवर। ये जो बड़ा वाला छुरा है, लाइक जिससे हम बहुत कोई ऐसी चीज़ गोश्त वगैरह काटते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? क्लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवर। ये ज़्यादातर बुचर्स यानी कसाब जो होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप फिर देख लीजिए, क्लीवर। उसके बाद है कोलैंडर। कोलैंडर इस बाउल को कहते हैं। ठीक है, कोलैंडर इस बाउल को कहते हैं जिसके अंदर चीज़ों को मतलब छाना जाता है, उनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकलता है। ठीक हो गया। जिसको हम लाइक पाकिस्तान में हम लोग जैसे चावल उबालते हैं तो उसको हम छन्नी में बड़ी सी में डालते हैं, उसको क्या कहेंगे? कोलैंडर। क्या कहेंगे हम? कोलैंडर। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है कॉर्क। कॉर्क जो है वो क्या होता है? ये देखिए, बॉटल के ऊपर आपने देखा लकड़ी का छोटा सा वो जो ढक्कन है, इसको हम कहते हैं कॉर्क। आई डोंट नो आपके किचन में इस्तेमाल होता नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग चीज़ों को एयर टाइट करने के लिए, बॉटल्स को एयर टाइट करने के लिए ये कॉर्क इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंदर हवा जाने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्क। आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद है कप एंड सॉसर। कप एंड सॉसर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कप। और इसको क्या कहेंगे? सॉसर। इसको कप को कप ही कहते हैं उर्दू में, और सॉसर को क्या कहते हैं हम? सॉसर को हम क्या कहते हैं? पर्च कहते हैं। ठीक है, पर्च कहते हैं। तो होपफुली अब आपको पता चल गया, आप इसके लिए कप और सॉसर का ही वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कबर्ड। अच्छा, हमारे किचन में इस तरीके से कबर्ड्स होती हैं, कबर्ड कहते हैं इनको। ठीक है, कैबिनेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कबर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है डीप फ्रायर। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों के घरों में ये डीप फ्रायर होता है जिसके अंदर चीज़ों को डीपली फ्राई किया जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या कहते हैं? डीप फ्रायर। उसके बाद हमारे पास है फॉर्क। क्योंकि बहुत से लोगों को पता होगा, ऑलरेडी पता होगा कि इसको हम फॉर्क कहते हैं, लेकिन इसलिए इसको यहाँ पे मैंने डाला क्योंकि इसकी एक रीज़न थी कि इसको बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस सही नहीं करते। ठीक है, दैट इज़ फॉर्क। ठीक है, दैट इज़, हम इसको क्या कहेंगे? फॉर्क। फॉर्क नहीं कहेंगे, फॉर्क कहेंगे। फॉर्क मतलब जब हम बोलेंगे तो आर को साइलेंट कर जाएंगे, फॉर्क कहेंगे। ठीक है, दैट इज़ नॉट फॉर्क, दैट इज़ फॉर्क। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ फ्राइंग पैन। ये भी सबको पता है, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने इसलिए डाला है कि इसको बहुत से लोग फ्राई पैन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फ्राई पैन। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। फ्राई पैन नहीं होता, दैट इज़ क्या होता है? ये होता है फ्राइंग पैन, यानी कि तलने वाला पैन। फ्राइंग पैन कहेंगे हम इसको। उसके बाद आ जाते हैं ग्रेटर। ग्रेटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ग्रेटर। और उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं? कद्दूकश। प्रॉबेबली आपकी ज़ुबान में कुछ और कहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये कद्दूकश है। और ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? अगेन ग्रेटर कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? ग्रेटर कहते हैं। जिससे भी किसी चीज़ को कद्दूकश किया जाता है या ग्रेटिंग की जाती है किसी चीज़ की, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेटर कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ आइसक्रीम स्कूप। इसका नाम क्या है? आइसक्रीम स्कूप। ये जो आपके सामने रखा है, जिससे हम आइसक्रीम को स्कूप बनाकर निकालते हैं। ओके, उसके बाद है केटल। केटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चाय जिसमें बनाई जाती है डायरेक्टली चूल्हे पर रखकर, ठीक है, इस तरह की एक होती है, ठीक है, जिसमें इस तरह से होता है कि उसको ड्रेन करने के लिए, पोर करने के लिए बना होता है, इसका पार्ट होता है। इसको हम स्पेसिफिकली, और ये मेटल की बनी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में? इंग्लिश में क्या कहते हैं? केटल कहते हैं। उर्दू में हम इसको केतली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है किचन स्केल। किचन स्केल जो है हमारे पास, किचन स्केल क्या होता है? बेसिकली ये चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये वेट मशीन से थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि किचन में तो आपको पता है कुछ चीज़ें ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में होती हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव होता है।
तो इसको आपने आइंदा के बाद वेट मशीन नहीं कहना, अगर आप कहते हैं इसको किचन स्केल कहेंगे, इसको स्केल कहेंगे। कुछ लोग, बहुत से लोग इसको अपने किचन में रखते हैं ताकि चीज़ों की एक बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करके फिर ही वो उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है किचन सिंक। किचन सिंक की बात करते हैं तो ये जिसमें बर्तन धो रही हैं मोहतरमा, इसको हम क्या कहते हैं, किचन सिंक कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर रख के आप बर्तन को धोते हैं। ये तो मुझे पता है कि आप लोग यही वर्ड यूज़ करते होंगे। उसके बाद है लेडल। उसके बाद क्या वर्ड है, लेडल। अब आपने मुझे बताना है कि जो लेडल है इसको आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। ये जो चमचा इसने पकड़ा हुआ है, ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इसका देखें, लेडल जो है ये लंबा सा है और इस तरह से है, इस जिसको ये यूज़ कर रही हैं, सॉरी, ये जो लेडल ये यूज़ कर रही हैं, इस बर्तन को, इसको हम लेडल कहते हैं, ठीक हो गया। अब आपने बताना है कि उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी जो इलाकाई ज़ुबान है उसमें इसको क्या कहते हैं। और जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैचेस कहते हैं, ठीक है। मैच स्टिक्स भी कहते हैं इनको, और ये जो हमारे सामने हैं इनको मैच स्टिक्स कहते हैं, यानी कि जो अलग अलग स्टिक्स होती हैं उनको मैच स्टिक्स कहा जाता है। और जिस बॉक्स में इनको रखा जाता है उनको मैचेस बॉक्स कहा जाता है। ओवरऑल इनको, ये प्लूरल है तो मैचेस कहेंगे हम इनको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेजरिंग जग पर। मेजरिंग जग जो होता है हमारे पास, मेजरिंग जग जिसमें हम देखें, यहाँ पर आपको स्केल नज़र आ रहा है, मतलब ये आपको नज़र आ रहा है 100 ml, 900 ml, ये सारी जो, इससे ये होता है कि एक्यूरेसी के लिए बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और अच्छी बात होती है। अगर आप जितना एक्यूरेटली और जितना ज़्यादा स्पेसिफिक मेजरमेंट से चीज़ बनाते हैं वो उतनी ज़्यादा ही परफेक्ट होती है। तो इसको हम, अब आपने नेक्स्ट टाइम जब इसको देखें तो उसके लिए आपने मेजरिंग जग का इस्तेमाल करना है, इस वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है मॉप। मॉप किसको कहते हैं, ये मॉप, ये जो मॉपिंग कर रही है फर्श की के ऊपर पोछा लगाना। आपने देखा वर्ड क्या होता है, मॉपिंग, पोछा लगाना। अच्छा, यहाँ पर ये मॉडर्न वाला पोछा है तो नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान में कपड़े को भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको मॉप ही कहेंगे। जिससे भी फर्श को रगड़ा जाता है वो मॉप कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है जनाब मग। अच्छा, मग भी एक कॉमन वर्ड था लेकिन मैंने इसको क्यों लिखा है ताकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। मग होता है बड़ा सा, जिसको हम लोग अक्सर चाय से भर लेते हैं, चाय के शौकीन लोग। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसको चाय बहुत पसंद है मेरी तरह। तो ये होता है मग, ठीक है। और ये बहुत, इसकी कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम देखें बहुत ज़्यादा होता है, कप से बहुत ज़्यादा होता है, कप से थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ नैपकिन। अच्छा, होटल्स में तो इसका इस्तेमाल होता है, कुछ लोग घरों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये नैपकिन है आपके पास रखा हुआ है कपड़े का, इससे आप हाथ वगैरह साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस मकसद से यूज़ होता है और इसके स्पेलिंग्स ये हैं। कोशिश करें जब भी आपके सामने चीज़ें आए तो आप उनका स्पेसिफिक वर्ड ही यूज़ करें जो उसको कहा जाए। नेक्स्ट थिंग इज़ पेपर टावल। पेपर टावल जो होता है वो आपको पता है, जिसको हम नॉर्मली हम टिश्यू पेपर ही कह देते हैं, जो कि गलत है, ये पेपर टावल कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये वर्ड यूज़ करें देखें तो या प्रॉपर्ली ही इसको कहिएगा। पेसल एंड मोटर, ठीक है, पेसल एंड मोटर ये हमारे पास है, पेसल एंड मोटर इनको कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली चीज़ों को पीसा जाता है। इसको हम, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, ठीक है। इसमें हावन दस्ता भी कहते हैं, आई डोंट नो उर्दू में, प्योर बिल्कुल शिस्ता उर्दू में। उसके अलावा इसमें, इसको पंजाबी में चट्टू वट्टा कहते हैं आई थिंक। और आप लोग मुझे बताएं कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बहरहाल आपने याद रखना है, नेक्स्ट टाइम जब आपने इंग्लिश में कहना है तो इसको क्या कहना है, पेसल एंड मोटर, क्या कहना है, पेसल एंड मोटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन हमारे पास आ जाती है, ये जो बच्ची, ये जो रोलिंग पिन से इसको बेल रही है, ठीक है। और रोलिंग पिन को उर्दू में क्या कहेंगे, बेलन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, बेलन कहते हैं, बेलना, रोटी को बेलना, ठीक है। तो ये बेलन कहलाता है ये जो। ओके जनाब, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज़ सॉल्ट एंड पेपर मिल। सॉल्ट एंड पेपर मिल क्या होती है। अच्छा जी, सॉल्ट एंड पेपर मिल है ये कहाँ, पहले तो मैं आपको ये लोकेट कर दूँ, ये रखी हुई हैं दोनों, ठीक है। और इनमें से जो सॉल्ट मिल है वो कौन सी है, ये वाली है, और पेपर मिल जो है वो ये वाली है। सॉल्ट मिल यानी कि इसको हम नमकदानी क्या कहते हैं, नमकदानी। और
मिर्चदानी जो भी आप कहते हैं उर्दू में। तो इसको जो है वो हम क्या कहेंगे कि ये पेपर मिल है, ठीक है, पेपर मिल है और सॉल्ट मिल है। नेक्स्ट टाइम आप इसके लिए ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मिल एक वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी। एक वो होती है जिसमें सिंपल रखा जाता है, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे स्पेसिफिकली तो इसके अंदर जो है आपको पता होगा कुछ स्पेसिफिक होती है जिसके अंदर उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इनको स्पेसिफिकली सॉल्ट मिल एंड पेपर मिल कहते हैं। सॉस पैन, सॉस पैन जो हमारे पास आ जाता है ये वाला, ठीक है, इसको सॉस पैन कहते हैं। और ये आप सबने देखा होगा मोस्टली पाकिस्तान में इसमें चाय बन रही होती है और लेकिन ये सॉस पैन होता है, सॉस बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। और इसके स्पेलिंग ऊपर ये सामने लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और आपने इसके लिए यही वाला वर्ड यूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है स्काउरिंग पैड। ये एक नया वर्ड होगा प्रॉबेबली आपके लिए जो आपने शायद नहीं सुना होगा। स्काउरिंग पैड क्या है? ये स्काउरिंग पैड, इसको पाकिस्तानी आलमी तौर पे क्या कहते हैं आपको पता है? इसको क्या कहते हैं? स्कॉच ब्राइट। क्या कहते हैं इसको? स्कॉच ब्राइट, क्योंकि एक ब्रांड है स्कॉच ब्राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम बच्चों के डायपर्स को हम क्या कहते हैं? पैम्पर्स कहते हैं। पैम्पर हालांकि एक कंपनी का नाम है, असल चीज़ क्या होती है? डायपर होती है। तो यहाँ पे असल चीज़ क्या है? स्काउचिंग पैड है और स्काउचिंग पैड इसका नाम है, इसका नाम स्कॉच ब्राइट नहीं है, ठीक है। स्काउरिंग पैड, सॉरी, इसका नाम क्या है? स्काउरिंग पैड। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ स्पैटुला। ये भी हो सकता है आपके लिए एक न्यू वर्ड हो। ये स्पैटुला इसको कहते हैं, ये जो जिससे करछी या जिसको कफगीर कहते हैं, उर्दू में प्रॉबेबली इसको कफगीर कहते हैं, ठीक है, जिसका यूँ मुंह चपटा होता है और इससे किसी भी चीज़ को उठाने के लिए आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक हो गया। तो ये कफगीर हम इस्तेमाल करते हैं खाने के उसमें, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पैटुला। क्या कहेंगे? स्पैटुला। सॉरी, ए इसका जो है नीचे आ गया, लेकिन इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? स्पैटुला। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वर्ड में हम आते हैं दैट इज़ स्पाइस रैक। स्पाइस रैक, स्पाइस रैक क्या होता है? मसाला जात रखने का रैक। ये हमारे घरों में यूज़ हो सकता है, किसी भी शक्ल में हो सकता है ये, जिसमें आप सारे मसाला जात वगैरह रखते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? स्पाइस रैक कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्पून। अच्छा, स्पून भी एक कॉमन वर्ड है, बट इसको मैंने क्यों लिखा है, स्पून को मैंने यहाँ क्यों लिखा है, इसके लिखने का ये मकसद है कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है हम उसको स्पून कहते हैं, या कोई लोग इस स्पून कहते हैं, दैट्स रॉन्ग। इसको हम क्या कहेंगे? स्पून। दो ओ हैं तो उसको हम थोड़ा सा लहरा के बोलेंगे, दैट्स स्पून, दैट्स नॉट स्पून और स्पून, इट्स स्पून, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए इसको मैंने लिखा था। उसके बाद आ जाते हैं जनाब स्ट्रेनर पर। स्ट्रेनर इज़ अबाउट छन्नी, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? छन्नी। चाय को छानने के लिए जो चीज़ यूज़ की जा रही है, जिसके अंदर से चाय छन रही है, उसको क्या कहेंगे हम? इसको हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसका क्या वर्ड है? स्ट्रेनर। STRANAINER, स्ट्रेनर, यानी छानने वाली चीज़। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो जो छानती हो उसको हम स्ट्रेनर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है टैप या फिर फॉसेट। टैप या फिर फॉसेट हमारे पास है। अच्छा जी, ये टैप होती है और इसी को फॉसेट भी कहते हैं। एडवांस, अगर आप एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप फॉसेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल कहना चाहते हैं तो टैप कह सकते हैं। टैप का बहुत से लोगों को पता था इसलिए मैंने फॉसेट लिख लिया, ठीक है। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? टूटी कहते हैं, सबको पता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं टी पॉट पर। अच्छा, टी पॉट का यहाँ पे रखने का मकसद ये था, आपको पता तो होगा इसको टी पॉट कहते हैं, सबको पता होगा, लेकिन कैटल के साथ आप लोग मिक्स कर देंगे तो कैटल इज़ डिफरेंट। कैटल में हम कुकिंग कर सकते हैं और टी पॉट से हम चाय को, गैस को सर्व करते हैं, तो ये सर्व करने के काम आती है, इसको क्या कहते हैं? टी पॉट कहते हैं। उसके बाद जनाब आ जाता है हमारे पास टोस्टर। हमारे पास आ जाता है टोस्टर, ठीक हो गया। ये टोस्टर है जिसके अंदर ब्रेड को टोस्ट किया जाता है। इसका भी बहुत से लोगों को मतलब ऑलरेडी आता होगा। उसके बाद है हमारे पास ये एक अच्छा वर्ड है जो आपको यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ टोंग्स। ये जो इसने पकड़ा हुआ है हाथ में, जिससे ये किसी चीज़ को पिक करते हैं, उठाते हैं, उसको उर्दू में हम चिमटा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? चिमटा, यानी किसी चीज़ को चिमटा लेना और फिर पकड़ना। इसको
इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, टोंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, टोंग्स कहेंगे। उसके बाद है वेजिटेबल पीलर। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ वेजिटेबल पीलर। वेजिटेबल को जो पील आउट करता है, छीलता है इस तरह से, उसको क्या कहेंगे, वेजिटेबल पीलर। पीलर का मतलब क्या होता है, छीलने वाला। क्या मतलब होता है, छीलने वाला। तो ये जो आपके पास है ये क्या है, वेजिटेबल पीलर। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये वेजिटेबल नहीं होता, बहुत से लोग इसको वेजिटेबल कहते हैं, दैट इज़ वेजिटेबल। ठीक है, इसको आपने वेजिटेबल कहना है। वेजिटेबल नहीं कि जल्दी से कहना है, वेजिटेबल नहीं कहना, वेजी गलत वर्ड है ये। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें वेजी नहीं है। आप चाहें तो इसको आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल से। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है जनाब विस्क। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाती है, विस्क। विस्क WHISK, ये है विस्क, ये जो आपके पास मेटल का रखा हुआ है। ठीक है, इससे आप क्या करते हैं, अंडे को फेंटते हैं। अब इसकी अक्सर लोगों को इंग्लिश नहीं आती या उर्दू भी शायद नहीं आती होगी कि अंडे को जो फेंटने वाला जो हमारा आला है उसको हम क्या कहते हैं, विस्क कहते हैं, WHISK। अगर इसको स्पेसिफिकली आपकी ज़ुबान में कुछ कहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज़ वॉक। जी जनाब, तो हम आ जाते हैं वॉक, WOK, वॉक। बहुत आसान है, कहते किसको, कढ़ाई को कहते हैं। ठीक है, कढ़ाई, कढ़ाई हम सबकी फेवरेट, जिसमें हम पकौड़े तलते हैं। ठीक है, और कढ़ाई भी बनाते हैं ऑब्वियसली, तो उसको हम क्या कहते हैं, कढ़ाई। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉक, WOK, वॉक। होपफुली ये याद रहेगा और नेक्स्ट टाइम आप इसको याद रखेंगे। वुडन स्पून। वुडन स्पून बहुत आसान है, बहुत आसान है। ज़ाहिर है लकड़ी के बने हुए तो इनको हम वुडन स्पून्स कहेंगे। सारी किस्म के आ जाते हैं हमारे पास। इसमें डोई होती है, इसमें डिफरेंट तरह की जो वैरायटी होती है, इन सब को हम क्या कहेंगे, वुडन स्पून्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला जो हमारी नॉर्मल वोकैबुलरी है किचन से रिलेटेड, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब हम देखेंगे किचन में जो एक्शंस हो रहे होते हैं, परफॉर्म हो। जी, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिफ्ट द फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, ये जो डिज़ोल्व हो रही है, ठीक है, टैबलेट डिज़ोल्व हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, डिज़ोल्विंग इन वाटर। क्या कहते हैं इसको हम, डिज़ोल्विंग इन वाटर। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, इस स्पेसिफिक एक्शन को हम कहेंगे स्ट्रेनिंग द लिक्विड। नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रेनिंग द लिक्विड, लिक्विड को छानना। किचन के अंदर जब हम किसी चीज़ को छानते हैं इस तरीके से, इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेनिंग द लिक्विड। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्वीजिंग लेमन। ठीक है, लेमन को स्क्वीज़ करना, निचोड़ना। लेमन को निचोड़ने को क्या कहते हैं, स्क्वीजिंग द लेमन। उसके बाद आ जाता है विस्क। अभी आपने देखा था वोकैबुलरी में, इसको विस्किंग कहते हैं। इस एक्शन को भी विस्क करना कहते हैं। उसके बाद आपका फेवरेट है दैट इज़ टू स्प्रेड द बटर। ठीक है, डबल रोटी पर मक्खन को फैलाने को हम क्या कहते हैं, टू स्प्रेड द बटर। उसके बाद आ जाता है स्टिरिंग। ठीक है, स्टिरिंग जो है वो हिलाना, किसी चीज़ को, चमचे को हिलाना। उसके बाद आ जाता है स्प्रिंकलिंग, छिड़कना। जैसे नमक छिड़क रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंकलिंग। ठीक है, नमक छिड़कने को या किसी भी चीज़ छिड़कने को स्प्रिंकलिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग डो। ठीक है, रोलिंग डो, आटे को रोल करना, बेलना। ये आपने पहले भी देखा था कि इसको क्या कहते हैं, रोलिंग पिन कहते हैं, जिससे हम आटे को बेलते हैं, रोटी को बेलते हैं। उसके बाद ये जो एक्शन है इसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग, रोस्ट करना। ठीक है, किसी चीज़ को रोस्ट करना, चिकन को रोस्ट करना। ये है ग्राइंड द स्पाइसेस, स्पाइसेस को ग्राइंड करना, पीसना, बारीक पीसना। ठीक हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्टर एंड पेसल। सीजनिंग पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, इट्स नॉट पिज़्ज़ा, इट्स पिज़्ज़ा। इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों को बताऊंगी। तो इसके ऊपर कोई चीज़ छिड़कने को पिज़्ज़ा सीजनिंग कहते हैं। नीडिंग द डो, अब ये जो हमारे पास आ रहा है टू नीड द डो, आटा गूंदना जिसको हम कहते हैं। ये है पोवरिंग ऑफ मिल्क।
दूध उंडेलना, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ उंडेलना, डालना। पिकिंग ओवर बीन्स, जैसे कहते हैं चावल चुनना या दाल चुनना, तो उसको हम क्या कहेंगे, पिकिंग ओवर बीन्स। अच्छा, रोटी को पलटने को क्या कहते हैं, कहते हैं फ्लिपिंग रोटी, ठीक है, फ्लिपिंग, इसको पलटने को फ्लिपिंग कहते हैं। अच्छा, किसी चीज़ में डबोने को हम क्या कहेंगे, डिपिंग कहेंगे, DIPPING। किसी भी चीज़ को कट करने को और कट करके स्लाइस करने को हम क्या कहते हैं, देखें अब ये कट हो रही है और स्लाइस हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कटिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। इस हम स्पेसिफिक एक्शन को हम क्या कहते हैं, कट करना और स्लाइस करना, कटिंग एंड स्लाइसिंग। ओके जी, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास क्रश एंड पेस्टल। अगेन पीसने को कहते हैं, ये है बेकिंग रोटी। आखिरी हमारे पास क्या है, बेकिंग रोटी, रोटी को पकाना, रोटी को बेक करना।